Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक घने जंगल में लगातार जोरों की बारिश हो रही थी। लगातार तो 4 दिनों तक बारिश होने की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार चिड़िया रहा करती थी। उसने अपने घर में भोजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई थी। उसका घर भी मजबूत था। दोनों माँ बेटी अपने घर में बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए थे और इस बारिश के मजे ले रहे थे, क्योंकि उनका घर तो टिकाऊ था ही और उनके पास खाने की भी कमी ना थी। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, बारिशों का मौसम तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं आपकी उम्र की थी तब मैं बारिशों के दिनों में बहुत खेला करती थी। जब गर्मी का मौसम आता था तब मैं बारिशों के पानी में बहुत भीगा करती थी, और जब ठंडी का मौसम आता था और उस समय बारिश होती थी तब मैं आपके नानू के पास सोकर उनसे कहानियाँ सुना करती थी। मम्मा, मुझे भी कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो मेरी राजकुमारी को भी कहानी सुननी है तो फिर आओ मेरे पास। और फिर नन्ही गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। वो राजकुमारी जंगल की बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी और उसके पापा राजा चाहते थे कि उसकी राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर सा चिड़ा आए, जिससे वह अपनी राजकुमारी की शादी करवा सके। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और गुड़िया कहानी सुनते सुनते ही सो जाती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और मम्मा चिड़िया को भी नींद आ जाती है। रानू चिड़िया के घर के बगल में ही कौवा कौवे का जोड़ा रहा करता था। वे कौवे बहुत आलसी थे। उन्होंने तो बरसात के मौसम के लिए भोजन भी इकट्ठा करके नहीं रखा था और वे अभी भूख से मर रहे थे। कालू, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा है और ये बरसात भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ये बरसात रुके तो मैं किसी पक्षी के घोंसले में जाकर उनका भोजन चुरा लाऊं और अपनी इस पेट की आग को बुझा सकूं। गौरी, मेरा हाल तो तुमसे भी बुरा है। अरे, ये बारिशें भी तभी अच्छी लगती हैं जब घर में भोजन हो, वरना ये बारिशें तो जहर के समान लगती हैं, जहर के समान। कालू, तुम जाओ ना चिड़िया के घर, उससे जाकर कुछ खाने को मांग लाओ। इस समय ना वो चिड़िया ही हमारी मदद कर सकती हैं। अब किस मुंह से उसके पास जाऊं? तुम्हें याद नहीं है गौरी, जब उसने हमसे कहा था कि चलो हम बरसात की तैयारी कर ले और भोजन इकट्ठा कर ले, तब तुमने और मैंने कैसे बेइज्जत करके उसे अपने घर से बाहर निकाला था। कालू, तुम कब से इज्जत की चिंता करने लगे? अरे, तुम्हारी कोई इज्जत है क्या इस जंगल में? और वैसे भी जब काम पड़े तब गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। और वो चिड़िया तो मूर्ख है ही, और वह तुम्हारी बातों में फंस जाएगी और कुछ न कुछ खाने को तो जरूर ही दे देगी। अच्छा, फिर एक बार जाकर देखता हूँ। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की ओर जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर के पास पहुंचकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवा फिर से दरवाजा ठकठकाता है और इस बार चिड़िया की आंख खुल जाती है। इस समय कौन आ गया मेरे घर पर? कहीं कोई चोर ना हो? चिड़िया डरते डरते पूछती है। कौन कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं हूँ तुम्हारा कालू भाई। जरा दरवाजा तो खोलना, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी काम है। इससे मुझसे अभी कौन सा जरूरी काम हो सकता है, एक बार देख लेती हूँ। और फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, मुझे घर के अंदर आने दो। मैं बारिश से पूरी तरह भीग गया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया कौवे को अपने घर के अंदर आने देती है। चिड़िया, मैं तो बहुत शर्मिंदा था तुम्हारे पास आने को, पर मैं मजबूर था जो इतनी रात को तुम्हारे घर आया। चिड़िया बहन, तुम्हें पता है गौरी की तबीयत बहुत खराब है। वह तो घर पर बेसूध पड़ी है। हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चिड़िया, अब गौरी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। चिड़िया, हमें कुछ खाने को दे दो। मैं वादा कर
करता हूँ, जैसे ही यह बारिश का मौसम रुकेगी मैं तुम्हें तुम्हारा सारा दिया हुआ भोजन लौटा दूंगा। ठीक है, मेरा दिया हुआ भोजन मुझे लौटा देना याद से। और फिर चिड़िया कालू कौवे को थोड़े से भोजन दे देती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? कालू भैया, मुझे शुक्रिया ना कहे, इससे अच्छा है कि खुद को बदल ले। अगर आज आपके पास भोजन होता तो आपको मेरे पास शर्मिंदा ना होना पड़ता। अब आप जाए यहाँ से, कहीं हमारी आवाजें सुनकर मेरी बेटी की नींद ना खराब हो जाए। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया फिर से अपनी बेटी के साथ घोंसले में सो जाती है। कालू, अब कुछ जान में जान आई है। गौड़ी, आज तो जान में जान आ गई, मगर कल क्या करेंगे? कल तो मैं बिल्कुल उस चिड़िया के पास भोजन मांगने नहीं जाऊंगा। अरे वो चिड़िया कितना लंबा चौड़ा भाषण दे गई आज मुझे। कालू जी, मेरा तो मन कर रहा है कि चिड़िया के घर का सारा भोजन ही हम चुरा कर अपने घर ले आए। गौड़ी, तुमने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। एक तो उस चिड़िया से भोजन मांगो और फिर उसकी बातें भी सुनो। इससे अच्छा है कि सारा भोजन ही हम उसका चुरा लेते हैं। ये रोज रोज मांग कर लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर चले, अब तक तो चिड़िया गहरी नींद में सो चुकी होगी। हाँ हाँ गौड़ी, चलो। और फिर वे कौवा और कौवी चिड़िया की घर की ओर भोजन चुराने के लिए उस तेज बारिश में निकल पड़ते हैं। गौड़ी, तुम ना उस खिड़की के बगल में खड़ी हो जाओ और मैं खिड़की से अंदर चला जाता हूँ। मैं ना तुम्हें खिड़की से बाहर पकड़ाते जाऊंगा और तुम पकड़ती जाना। और फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। वह तो इतनी सफाई से चोरी कर रहा था जैसे मानो कि वो एक प्रोफेशनल चोर हो। और चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी। कालू कौवे ने जल्दी से चावल के दाने गोरी कौवी को पकड़ा दिए। गौड़ी, चावल के दाने तो मैं ले आया, अब मैं जाता हूँ और जल्दी से गेहूं के दाने भी उठा लाता हूँ। और इतना कहकर कालू कौवा गेहूं के दाने भी लेने चला जाता है। वह गेहूं के दाने चुन चुन कर उठा रहा था, मगर वह भूल गया था कि गेहूं के दानों के बगल में ही उसके पूंछ के पीछे दिए जल रहे हैं। और अचानक से उसका पूंछ दिए में लग जाता है और दिए से आग उसके पूंछ में लग जाती है और कालू कौवे का पूंछ जलने लगता है। हाय, मैं मर गया, हाय मेरी पूंछ। कौवे की आवाज से चिड़िया और उसकी बेटी उठ जाती है। कालू, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, चिड़िया बहन, मेरी पूंछ से आग बुझा दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्यों बुझाऊं भला? जाकर अपनी गोरी से ही बुझाना, जिसके लिए तुम मेरा भोजन चुराने आए थे। गोरी कौवी भी खिड़की के बाहर बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। वह तो जल्दी से चावल के दाने उठाकर वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा भी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलकर बोलता हुआ भाग जाता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ की आग कोई बुझा दो, मैं मर गया, मेरी पूंछ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उसे ऐसे चिल्लाते हुए भागते हुए देखकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। खराब मौसम देखकर रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर इस बारिश में उड़ूंगी तो मेरे पंख भीग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी। तभी रानी तितली को नदी किनारे एक छोटी पक्षी बैठी हुई दिखाई देती है। तो रानी तितली उड़ती हुई उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया मेरी मदद करो, आसमान में काले और घने बादल घिर आए हैं और मेरा घर बहुत दूर है। छोटी चिड़िया, मुझे अपने घर ले चलो, मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो ये टूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी से आप मेरे साथ आइए, मेरा घर पास में ही है। और फिर रानी तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों के घर पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि हम लोग घर पहुंच गए, वरना मेरे ये पंख भीग जाते।
मम्मा, ये रानी तितली है। ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया रानी तितली को अपने तरह तरह के खिलौने दिखाती है और उसकी मम्मा उन दोनों के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म हलवा बनाती है। रानी तितली, तुम्हारा घर जंगल के दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम की बहुत बड़ी बड़ी घर है। हम उन्हीं घरों में रहते हैं। मैं ना आपके घर आपसे मिलने आया करूँगी। अच्छा ये बताओ, क्या आप हर रोज इस जंगल में घूमने आती हो? बातें करते करते जंगल में शाम हो जाती है, मगर ये बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसे अकेला जाने दिया। पता नहीं मेरी बिटिया का क्या हाल हुआ होगा। रानी तितली की मम्मा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी, मगर बाहर तो बारिश हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर रानी को उसके घर छोड़ आऊं? पर बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं ना रात से पहले पहले वापस घर आ जाऊंगी। रानी की मम्मा ना बहुत परेशान होगी। और फिर गुड़िया चिड़िया की मम्मा मान जाती है और फिर गुड़िया चिड़िया अपना छाता तैयार कर लेती है। वह रानी तितली को अपने साथ लेकर छाते में उड़ी जा रही थी। गुड़िया को तो इस बारिश के मौसम में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और उनका यह बड़ा सा छाता दोनों को ही भीगने से बचा रहा था। रानी तितली गुड़िया चिड़िया को रास्ता बता रही थी। वे दोनों उड़ते उड़ते एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जंगल देखने में तो बहुत सुंदर था। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। अरे वाह, ये छाता तो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं इस छोटी चिड़िया से इस छाते को छीन लेता हूँ। गोरी यह छाता देखेगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। और फिर कालू कौवा उड़ता है और पीछे से गुड़िया चिड़िया का छाता छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरे दोस्त के पंख भीग कर टूट जाएंगे। गुड़िया, गुड़िया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और फिर गुड़िया उस तितली को एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है और उसके ऊपर वह अपने पंखों को फैला देती है, जिससे रानी तितली भीगने से बच जाती है। मगर यह थोड़े समय तक ही हो पाता है। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा? मैं कब तक ऐसे रह सकती हूँ? मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? और फिर रानी तितली रोने लग जाती है। अब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे पंख गीले होकर टूट जाएंगे। गुड़िया, गुड़िया मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने मुझे बचाने की हर एक कोशिश की, पर अब मैं मर जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया और रानी तितली बहुत परेशान थी कि तभी वहाँ एक तोता उड़ते हुए आता है। उसके पास एक बहुत बड़ा छाता था। सुनो, तुम दोनों ना मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। और फिर रानी तितली और गुड़िया चिड़िया दोनों ही तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल, क्या आप हमारी मदद करोगे? रानी तितली को ना उसके घर पर छोड़ना है। क्या आप चलोगे हमारे साथ? हाँ हाँ बेटी, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता रानी तितली और गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर चलता है और जल्द ही रानी तितली का घर आ जाता है। रानी तितली गुड़िया चिड़िया और तोते अंकल को अपने घर के अंदर ले जाती है। रानी बिटिया, मैं तो आपके लिए बहुत परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक से हो या नहीं हो, मैं बहुत चिंता कर रही थी। मम्मा, मम्मा ये गुड़िया चिड़िया है, इसी ने मेरी मदद की। अगर इसने मेरी मदद ना की होती तो मैं तो कब का मर गई होती। रानी तितली मेरी मम्मा कहती है कि जैसे उस बुरे कौवे की तरह बुरे पक्षी हैं इस जंगल में, वैसे ही इस तोते अंकल की तरह भले पक्षी भी रहते हैं जंगल में। गुड़िया बेटी, चले, रात होने वाली है। और फिर गुड़िया चिड़िया रानी तितली से मिलकर अपने घर चली जाती है। शायद रानी तितली गुड़िया को कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि गुड़िया चिड़िया ने अपनी जान मुसीबत में डालकर उसकी जान बचाई थी।